गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और कक्षा है बीए फाइनल ईयर और हिंदी मीडियम से है और पेपर है फर्स्ट भारत का भूगोल। आज हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है अफवाह तंत्र। अब ये अफवाह तंत्र किससे संबंधित होता है? ये प्रवाहित जो जल होता है, जो नदियों के रूप में होता है, उससे संबंधित अफवाह तंत्र होता है। तो भारत देश में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, भारत देश में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनके संपूर्ण क्षेत्र को अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो अफवाह तंत्र है, जो भारत में दो रूप से प्रमुख है। अफवाह तंत्र के रूप में हम दो रूपों में विभक्त करके पढ़ते हैं। एक तो है उत्तरी भारत की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी है दक्षिणी भारत की नदियां जो पठार से निकलती है, दक्षिण के पठार से निकलती हैं, सह्याद्री से निकलती हैं। ठीक है, तो पहला हुआ उत्तरी भारत की नदियां जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं और दूसरी है दक्षिणी भारत की नदियां। देखिए ये वाली, ये इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जो नदियां प्रवाहित होती हैं ये होती हैं दक्षिणी भारत की नदियां। दक्षिणी भारत की नदियां, भारत की नदियां, दक्षिणी भारत की नदियां। ठीक है, और ये जो वाला पार्ट है, ये जो वाला जो पार्ट है इंडिया का, ये ठीक, ये वाला जो पार्ट है, इनको बोलते हैं उत्तरी भारत की नदियां। उत्तरी भारत की नदियां, उत्तरी भारत की नदियां, यानी जो उत्तरी भारत से संबंधित जो वाला पार्ट है उसको हम उत्तरी भारत में संबंधित जोड़ते हैं। तो आधा वाला पार्ट ये और आधा वाला पार्ट ये। भारत का दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी भारत, उधर उत्तरी वाला भाग उत्तरी भारत। इस क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनको हम उत्तरी भारत की नदियां कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमने इसके दो डिवाइडेशन किए हैं, उत्तरी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां और एक है दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 1869 वर्ग अरब घन मीटर, 1869 अरब घन मीटर धरातलीय जल राशि का आंकलन किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 1869 अरब घन मीटर धरातलीय जल की गणना की गई, आंकलन किया गया कि जो भारतीय जो भूभाग है, जो भारतीय जो क्षेत्र है, उस पर जो नदियां प्रवाहित होकर जो पानी का संग्रहण करती हैं, पानी को बहाकर ले जाती हैं, उसका आंकलन कितना किया गया है? 1869 अरब घन मीटर। यह है धरातलीय जल हमारे यहाँ पे प्रतिवर्ष उपलब्ध होता है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि सतही जल का जो प्रमुख स्रोत है, जो सतही जल के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनमें प्रमुख है नदियां हैं। नदियों के बाद में आती हैं झीलें, तालाब और पोखर, और इसके बाद में आती हैं नहरें। ये क्या है? धरातलीय जल के जो प्रमुख साधन हैं, जो धरातल पर जो जल हमें प्राप्त होता है, वो नदियां, झीलें, तालाब और पोखर और नहरों के रूप में मिलता है। भारत में भी विशाल अफवाह व लंबाई वाली अनेक नदियां हैं। विशाल अफवाह का मतलब होता है वह नदी जितने अधिक क्षेत्र में प्रवाहित होती है और जितने ज्यादा क्षेत्र का जल अपने साथ में लेके आती है, उस नदी का वो अफवाह क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार की नदियां भारत में बहुत सारी हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, चंबल है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्ण है और महानदी है। इसके अलावा जो कि बहुत से भाग को हरा भरा बनाई रखती हैं, जिस क्षेत्र से नदियां प्रवाहित होती हैं, जिस क्षेत्र से नदियां
प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र में हमेशा हरियाली पाई जाती है। उस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? हरियाली पाई जाती है। अब ये जो गंगा नदी वाला जो पार्ट है, जो गंगा नदी वाला मैदान है, वो जो यमुना नदी वाला मैदान है, इन क्षेत्रों में हरियाली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि नदियाँ जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं वहाँ पर वनस्पति की मात्रा क्या पाई जाती है? वनस्पति की मात्रा अधिक पाई जाती है। वनस्पति की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, जो कि बहुत से भाग को हरा भरा करती है, परंतु भारत का पश्चिमी भाग शुष्क है, जो कि थार के मरुस्थल के रूप में है। यदि हम बात करते हैं इस वाले भाग की, राजस्थान वाले भाग की यदि हम बात करते हैं, तो इसका जो पश्चिमी जो भाग है, ये जो पश्चिमी जो भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी जो भाग है, अरावली के पश्चिम दिशा वाला, अरावली की जो पश्चिम दिशा वाला जो भाग है वो क्या है? शुष्क है। शुष्क का मतलब क्या है? मरुस्थलीय है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी जो भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क और रेतीला है, और इन दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं हम? मरुस्थलीय है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होने के कारण शुष्क है, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो क्या है? मरुस्थलीय है। और वहाँ पर बलुई मिट्टी की अधिकता होने के कारण मरुस्थल की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में नदियां भी ऐसी हैं जो कुछ किलोमीटर तक बहने के बाद में विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। अब ये अंतः प्रवाह वाली नदियां क्या होती हैं? मान लो किसी क्षेत्र में कोई नदी निकलती है और ये नदी बहती है और कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है। ये नदी बहती हुई किसी न किसी स्थान पर खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसे ही हम अंतः प्रवाह वाली नदी कहते हैं। तो मान लो ये किसी चूना चट्टान में यदि प्रवेश कर जाती है तो ये पृथ्वी की सतह के नीचे वाले भागों में प्रवाहित होती हैं, इसलिए कहते हैं इसको अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो जो पश्चिमी राजस्थान में जो नदियां पाई जाती हैं वो अधिकांश अंतः प्रवाह वाली नदियां पाई जाती हैं जो मरुस्थल में स्थित हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, उसमें कोई सदाबहार नदी नहीं है, सदावाही नदी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में जहां क्या है? मरुस्थल है। इस मरुस्थल में सदावाही नदी एक भी नहीं है। अब सदावाही का मतलब क्या होता है? सदा बहने वाली। अब ये सदा बहने वाली जो नदियां हैं वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? देखिए, राजस्थान का मैं मानचित्र बना देता हूं मैं। देखिए, ये वाला राजस्थान का पार्ट है। अब ये है, इसके मध्यवर्ती भाग में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली के जस्ट पश्चिम में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार का मरुस्थल स्थित है। इस वाले भाग में अंतः प्रवाह वाली नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार शैल प्रकार, स्थलाकृतिक स्वरूप और जलवायु विषमता के आधार पर यहाँ का प्रतिरूप निर्धारित किया गया है। यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना किसके अनुसार? संरचना। दूसरा है शैल प्रकार। तीसरा है स्थलाकृतिक स्वरूप। नंबर 5 पे है जलवायवीय विषमता।
जलवायवीय संरचना या विषमता के अनुसार यहाँ का अपवाह है प्रतिरूप निर्धारित किया गया है। अपवाह प्रतिरूप क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, पॉइंट नंबर 1, भूवैज्ञानिक संरचना कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपरी जो सतह है वहां पे को किस प्रकार की संरचना, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? कायानांतरित प्रकार की चट्टानें हैं या अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं या आग्नेय प्रकार की चट्टानें? तो ये क्या हो गई? उसकी संरचना हो गई। संरचना होती है कोमल होती है या वो कठोर प्रकार की चट्टानें हैं। तो उसके आधार पर शैल प्रकार, अब शैल के प्रकार क्या होते हैं? कायानांतरित, अवसादी और आग्नेय। संरचना क्या है? कोमल है या कठोर है, कोमल है या कठोर है, ये क्या है? संरचना। शैल क्या है? आग्नेय, अवसादी और कायानांतरित। ठीक। स्थलाकृतिक स्वरूप पर्वत हैं, पठार हैं या मैदान हैं या तटीय क्षेत्र हैं। ठीक। जलवायवीय विषमता, तापमान, आर्द्रता और वर्षा आदि के आधार पर जलवायवीय विषमता हो गई। अपवाह प्रतिरूप निर्धारित किया गया है कि जो हमारे यहाँ पे जो अपवाह प्रतिरूप है उसको हम संरचना, शैल के प्रकार, स्थलाकृतिक स्वरूप, जलवायवीय विषमता और अपवाह प्रतिरूप के आधार पर हमने इसको विभाजित किया कि ये जो चट्टानी है, यहाँ की जो सतह है वो कोमल है या कठोर है, कौन सी चट्टान से निर्मित आग्नेय है या अवसादी है या कायानांतरित है, या पर्वत या पठार या मैदान से बने हुए हैं, या फिर तापमान या आर्द्रता, इसमें क्या विषमता है, उनके आधार पर हमने क्या बनाया? अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन किया है। अब ये जो अपवाह जो प्रतिरूप है वो कितने प्रकार का है? वो मुख्य रूप से मैं बताता हूं आप लोगों को। पहला है द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक नंबर 1। नंबर 2 आयताकार। नंबर 3 वलयाकार। नंबर 4 समानांतर। और फिर है कि जालीनुमा। नंबर 5 जालीनुमा। नंबर 6 कंटकीय। और 7वां है अरीय। और 8वां है अध्यारोपित प्रतिरूप। इनके अलावा लक्षण कैसे हैं? वृक्ष की शाखाओं के अनुसार। ठीक। दूसरा है समकोण पर सहायक नदियां समकोण मोड़ पर मिलती हैं। तीसरा है मिलने से पूर्व या चापाकार वर्ग में परवर्ती नदियां अनुवर्ती
नदियों से मिलने से पूर्व चापाकार मार्ग में प्रवाहित होती हैं। चापाकार मार्ग में प्रवाहित होती है। नंबर 4 पे है परस्पर समानांतर प्रवाहित होती है। ठीक है। नंबर 5 जाल के समान। नंबर 6 असंगत सम्मिलन होता है। असंगत सम्मिलन होता है। और फिर 8वां है केंद्र से नदियां बाहर की ओर प्रवाहित हों। ठीक है। और मूल संरचना के आधार पर असंगत में नवीन अनावक। मूल सेल संरचना आधार से असंगत व नवीन अनावृत सेल से स्वतंत्र। देखिए बात करते हैं